उसको वैल्यूएशन दे रहा है तो वी शुड रिस्पेक्ट द मार्केट। चलिए, आपके सामने हर तरीके का आंकड़ा, टेक्निकल कॉल, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और नतीजे जोमेटो पर 360 व्यू में डिस्कस होते हुए दिख रहे हैं। अब आशीष जी को मैं देख रहा था स्टूडियो में चहलकदमी करते हुए। मेरे ख्याल से इन्होंने भी कोई एक वो ऐप डाउनलोड किया होगा जिसमें रोज के 10,000 कदम करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐप तो है वैसे वो। अच्छा, पर जोमेटो की जो वो ग्रॉस ऑर्डर का जो साइज बढ़ रहा है ना, वो हम सबके। डायरेक्टर साहब कैमरा ऊपर ही रखिएगा, नीचे मत जाइएगा। अब कौन से नतीजों पर चर्चा होगी? जोमेटो पर बहुत बात हुई है। हाँ, बहुत सारे नंबर्स हैं, क्विकली सम अप कर देता हूं आप लोगों के लिए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर नंबर्स कमजोर हैं। आय साल दर साल केवल 5% बढ़ी, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन भी खैर ऐसी थी, 6% बढ़ने की थी। मार्जिन से 170 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। बाजार मान रहा था 50 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन से इंप्रूव होंगे, इसीलिए मुनाफा 3% गिरा है। मार्जिन और प्रॉफिट्स ने एस्टिमेट्स को मिस करा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब कोविड खत्म हो रहा है, नॉन कोविड बिजनेस पे फोकस है और उसमें क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन है 2% का, जबकि डॉक्टर लाल पैथलैब्स का नॉन कोविड बिजनेस लास्ट क्वार्टर में 16% बढ़ा था। नारायणा हृदयालय, इसके नंबर्स अच्छे आए, यह हॉस्पिटल चेन चलाने वाली कंपनी। आय में 57% का जंप, मार्जिन 4.5 से बढ़कर 18% साल दर साल, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी 16-17% की। मुनाफा 99 करोड़ रुपीस का क्लॉक करा, हर पैरामीटर स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर है, इसीलिए ग्रीन। KIMS यानी कि रिसेंटली लिस्टेड वो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फ्लैट परफॉर्मेंस है, साल दर साल मार्जिन में दबाव देखने को मिल रहा है, ऑक्यूपेंसीज क्यू ऑन क्यू रिड्यूस हुई हैं, इसीलिए लाल में शायद नजर आए। ग्लेनमार्क लाइफ नतीजे अच्छे हैं, आय 8% बढ़ी, इबिटा में उसके सामने साल दर साल 32% का जंप, मार्जिन 540 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। लोअर फाइनेंस कॉस्ट के चलते प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़े, वो 59% का जंप। एफल इंडिया, अच्छे नंबर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, पर हां मार्जिन गिरे। आय में 103% का जंप, मार्जिन 25% से रिड्यूस होकर 19%। पर मार्जिन में रिडक्शन के दो बड़े रीजंस थे। एम्प्लॉय कॉस्ट 140% बढ़ी साल दर साल, अदर एक्सपेंसेस 60-65% बढ़े, अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं इसके। बिरला कॉर्पोरेशन के नंबर्स वीक, आय में केवल 2-2.5% का साल दर साल जंप, उसके सामने कारोबारी मुनाफा 30% गिर गया, मार्जिन 700-800 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट्स आधे हो गए, 49% का दबाव। क्रिसिल के नंबर्स अच्छे हैं, साल दर साल 18% ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है, मुनाफे में 25% का जंप है, डिविडेंड जो डोल आउट करती है वो भी बढ़ गया, 7 रुपए से 9 रुपए पर शेयर कर दिया। GIC के नंबर्स अच्छे हैं, नेट प्रीमियम अर्न्ड 11% का जंप, अंडरराइटिंग लॉसेस साल दर साल 44%, 43% रिड्यूस हुए, मुनाफे में तगड़ा जंप। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स नंबर्स अब मैं क्विकली बता देता हूं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स वीक, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। RCF के नंबर्स कमजोर, मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स गिरे। सनसेरा इंजीनियरिंग के नंबर्स अच्छे हैं साल दर साल क्यू ऑन क्यू। टिमकेन इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं दोनों ही पैरामीटर्स पे, टॉप लाइन बॉटम लाइन। मोंटे कार्लो फैशंस के नंबर्स अच्छे हैं इस क्वार्टर में, पिछले कई क्वार्टर्स का जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करके दी। जी, तो आपने देखा आशीष को बात करते हुए, अब जो नतीजे उन्होंने खुद ही कमज़ोर कह दिए उनको किनारे रख देते हैं। और इस बार डर उनसे लग रहा है जिनके मार्जिन्स कमज़ोर हैं, उनकी तो अगर आप देखें गजब धुनाई होती है। आशीष ने अगर आप देखें मेट्रोपोलिस पे जो कमेंट किए थे, याद रखिएगा, जो नॉन कोविड बिजनेस है जो वो घट रहा है, और साथ ही साथ नारायण हृदयालय, इसके नंबर्स उन्होंने अच्छे रीड किए। इन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, यतिन्स पे चलते हैं। और कल जब क्लोजिंग, जब मैं और शैली कमाई अड्डा कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए थे। इन नंबर्स पे हाउस व्यूज क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इनके एक टेक चेक लेंगे। यतिन बताइए, BOB पे कमेंट्स क्या हैं? देखिए, जहां तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, इंटरनल रिजल्ट्स को लेके ब्रोकरेज उत्साहित हैं। स्टेट बैंक की तरह ही बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी अच्छे इंटरनल्स माने जा रहे हैं ब्रोकरेज के हिसाब से। जेफरीज ने अपना लक्ष्य बढ़ा के 82 रुपीज कर दिया है, CLS का लक्ष्य बढ़ा के 140 रुपए हो गया है, और क्रेडिट सुइस ने भी 20 रुपए से टारगेट प्राइस बढ़ा के 120 रुपए कर दिया है। जिस हिसाब से ब्रोकरेज का मानना है, सेकेंड हाफ में आपको काफी अच्छी रिकवरी ग्रोथ को लेते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जो स्लिपेजेस है थोड़े बहुत ज्यादा है, बिकॉज SRE इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ इम्पैक्ट था। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो इनकी कैपिटल एडिक्वेसी से लेके जो लोन ग्रोथ है वो बढ़िया होने की उम्मीद है, और इसीलिए यहाँ ब्रोकरेजेस ने 15 से 20% से अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं।